हेलो, मैं रज़ाउर रहमान। मैं आज के परिवेश में ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे ही हर फील्ड के आयाम चेंज हो रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया है। डे बाय डे हम ये देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट किस किस पे आ रहा है। हम इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी का एजुकेशन के हर क्षेत्र में आ रहा है, एक ही क्षेत्र नहीं है। ख़ास तौर से अगर हम ये देखें कि करियर से रिलेटेड किस में हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, करियर से रिलेटेड हमें कहाँ पे एक कोर्स दूसरे कोर्स से, एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन से, एक स्ट्रीम दूसरी स्ट्रीम से कहाँ पे एज ले रहा है। अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोर्सेज की, वो एक उसका स्पेसिफिक डोमेन रहता है कि अगर एआई में हम कर रहे हैं तो वी विल हैव अपॉर्चुनिटी इन एआई। हम एआई में ही हमें ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हम कंप्यूटर साइंस में कई एक जॉब्स उसमें भी रहती हैं। लेकिन एक हमने जो अभी इन बिटवीन ये इस डेवलपमेंट की वजह से ये चीज़ देखी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, कि जितना चेंज मीडिया एजुकेशन में आया है उतना किसी में, मीडिया एंड जर्नलिज्म एजुकेशन में आया है, उसमें किसी में नहीं इतना आया है। इस एजुकेशन में कैसे आया है? अभी तक क्या हुआ करता था कि हम मीडिया का कोई भी पार्ट उठा के देख लें, चाहे प्रिंट मीडिया देख लें, चाहे ब्रॉडकास्ट मीडिया देख लें, टीवी, रेडियो, सबका एक रूप बदला है। सबका एक कहीं न कहीं पे मेथोडोलॉजी पूरी चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने इतने प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने ला के रख दिए हैं कि जहाँ पे हम अपने डिस्प्ले कर सकते हैं, ख़ास तौर से जिसे आज हम सोशल मीडिया कहते हैं। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखें, करियर ग्रोथ देखें, तो जितना डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज़ इसमें है मीडिया में, उतना मैं किसी दूसरे कोर्स में नहीं देख पा रहा हूँ कि सबका एक दायरा है, कोर्सेज हैं। कुछ जनरल नेचर के कोर्सेज हैं, कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं। मीडिया एक ऐसा है कि जिसमें अगर हम देखें कि एंटरप्रेन्योरशिप से लेके फ्रीलांसिंग की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी हमारे पास में जॉब्स में भी अगर हम देखें तो इतना डाइवर्सिफाइड जॉब है कि अगर फोटोग्राफी में हम चाहें तो हमें एक वो हमारा एज ए हॉबी भी हम करें और एज ए प्रोफेशन भी कर सकते हैं। हम अगर देखें बैक ऑफिस की जॉब, स्टूडियो की जॉब, प्रोडक्शन में, क्रिएटिव राइटिंग में और रिपोर्टिंग में, प्रिंट मीडिया में देखें तो प्रिंट मीडिया में भी आज फोटोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है, प्रिंट मीडिया में क्रिएटिव राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम बहुत कुछ सपोर्ट ले सकते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन कोर एरिया तो हमारा ह्यूमन माइंड ही रहेगा। तो जो क्रिएटिव राइटिंग है, क्रिएटिविटी है, वो भी मीडिया में आज बहुत कुछ उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है कि आज के परिवेश में, आज के करंट सिनारियो में, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कि अगर स्पेसिफिक पर्पस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, तो उनके लिए एक मीडिया अच्छा ऑप्शन है। उनके लिए हो सकता है कि कुछ लोग जैसे लॉ में भी जाते हैं, तो लॉ एक अपना अलग प्रोफेशन हो गया, बट दैट इज़ कन्फाइंड टू लॉ। वो सिर्फ लॉ जो है वो कहीं न कहीं पे हमारे दो चीज़ों में आता है, या तो हम लॉ में प्रैक्टिस करें या हम कहीं पे कॉरपोरेट में हम एज ए लॉ ऑफिसर भी हो सकते हैं। लेकिन फार्मेसी में हम फार्मासिस्ट हो सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मीडिया जो है इतनी वास्ट अपॉर्चुनिटीज़, डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो मेरा लगता है कि इसे एक्सप्लोर करना चाहिए, ख़ास तौर से वो स्टूडेंट्स जो करियर में कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी पाते हैं। करियर में कहीं न कहीं ये लगता है उन्हें कि हम आगे इस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या हम छोटी जॉब न करके हम कुछ करना चाहते हैं, स्टार्टअप वगैरह के लिए देखें तो स्टार्टअप में भी या तो टेक्नोलॉजी के जो कोर टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, या फिर मीडिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है, हम इसमें आज डिजिटल मार्केटिंग के स्टार्टअप देख लीजिए। आज डिजिटल मार्केटिंग में
जिस हिसाब से ग्रोथ हुई है पूरे मार्केट की, अवेयरनेस जो आई है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सभी का होता है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमें बहुत कुछ इस बात से अवेयर कराया है, अवगत कराया है कि हाँ, हमारे समाज की रीच बहुत है। और हम अपने स्टूडेंट से भी यही चाहेंगे, और जनरल स्टूडेंट्स एट लार्ज कहीं पे भी वो पढ़ रहे हों, कोई भी कोर्स कर रहे हों, तो एक बार, क्योंकि ये हमारे मीडिया जो है वो एक सोसाइटी का ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर हम कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं तो मीडिया से कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना, पब्लिक ओपिनियन बनाना, एक अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करना, अच्छी चीज़ों को शेयर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मीडिया से, अगर जो लोग करियर भी नहीं बना रहे मीडिया में, उन्हें भी थोड़ा बहुत मीडिया से अटैच रहना चाहिए। मीडिया में अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। हम उसमें बहुत कुछ समाज को दे सकते हैं, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा है जो मास मीडिया कहलाती है, जिसे हम मास मीडिया बोलते हैं। वो कनेक्ट होती है डायरेक्ट पब्लिक एट लार्ज, सारी पब्लिक से वो कनेक्ट होती है। लोग अपना एटीट्यूड फॉर्मेशन, लोग अपना बिहेवियर उसकी वजह से चेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए आज मीडिया में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मेरा यही है कि कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट्स को किसी भी स्ट्रीम के हों तो उन्हें मीडिया से थोड़ा कनेक्ट होना चाहिए, उसमें अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, अपना थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि उसके अलावा भी हम इसे साथ में लेके चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।